बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। बेसिकली प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस ज़रूरत हमें जब पड़ती है जब हमारे पास अ, कई डायमेंशंस का डेटा हो और हम इन डायमेंशंस को रिड्यूस करना चाह रहे हो। तो उसके लिए हमें ये यूज़ होता है। अभी अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने कोई एग्ज़ाम पास किया और उसमें उसके 10 सब्जेक्ट थे, तो वो 10 सब्जेक्ट उसकी वो डायमेंशंस कहलाएंगी। अब एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करने के लिए आपको उन 10 डायमेंशंस में जाके देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि उन डायमेंशन को कम किया जाए और किसी एक डायमेंशन पे लेके आया जाए, तो हम क्या करते हैं, हम उनको सम करके एवरेज कर लेते हैं। तो इसी तरह से यानी कि हमने उसको उन तमाम डायमेंशन को रिड्यूस करके एक सिंगल वेक्टर पे लेके आ गए। तो ये जो डेटा साइंस में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि डायमेंशन जो है वो अपनी नेचर में अपनी जो रिड्यूस हो रही है वो अपनी नेचर में अपनी वैल्यू बरकरार रखें। यानी कि डेटा जब ज़्यादा डायमेंशन से कम डायमेंशन में आए तो अपना अपनी सिग्निफिकेंस जो है वो बरकरार रखें। अच्छा, समझाने के लिए ये मैंने एग्जांपल पहले भी शेयर कराई थी, जिसमें स्टूडेंट्स के साइंस और लिटरेचर के मार्क्स थे। अब इन मार्क्स को अगर हम प्लॉट कर देते हैं तो हमें ये स्कैटर्ड से डेटा नज़र आता है। तो हम हर इंडिविजुअल स्टूडेंट को जाके हर सब्जेक्ट में जाके इसको चेक करें तो हम एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि इनको किसी एक सिंगल डायमेंशन में लेके आ जाए, जैसे अभी 2 डायमेंशन में तो सिंगल, तो उसी को हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कहते हैं, जिसमें हम इन डायमेंशंस को 2 डायमेंशन को 1 डायमेंशन में इस तरह से लेके आते हैं कि हम एक एक्सिस ऐसा डिटरमाइन करते हैं जिस पे अगर वो डेटा प्रोजेक्ट किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें उस स्टूडेंट की प्रोग्रेस का पता चल सके, और फिर वही एक सिंगल एक्सिस जो है वो हमारे लिए रीडिंग पढ़ने का बायस हो, और जो दूसरा एक्सिस होगा वो हमारे हम उसकी हमें 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 उस पर रीडिंग ना पढ़ना पड़े। तो ये काम करते हैं। अब ये काम करते किस तरह से हैं? अब ये जैसे लाइन ये खींची है, लाइन ड्रॉ हुई है, तो ये किस तरह से ड्रॉ हुई है, इसके पीछे मैथ्स क्या चल रही है, वो मैं आज आपको डिस्कस करता हूँ। और फिर इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन भी आपको मैं बताऊंगा कि मैटलैब के अंदर वो किस तरह से ये सारा काम आसानी के साथ हो सकता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये x1 x2 की 2 डायमेंशन थी और ये 4 डेटा सेट थे। तो हम ये चाहते हैं कि इनको प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस रन करें और सिंगल डायमेंशन में लेके रीड करने की कोशिश करें। तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल ये x1 का मीन निकालना पड़ेगा, x2 का मीन निकालना पड़ेगा। अच्छा, फिर इसके बाद कोवेरियंस निकालते हैं। कोवेरियंस का एक वेक्टर एक मैट्रिक्स बनेगा। जैसे ये 14 आया है तो ये 14 मैट्रिक्स इस तरह से बना है कि कोवेरियंस हमने निकाला है x1 का x1 के साथ। यानी मैंने जो कोवेरियंस की जो फार्मूला लगाया है उसमें 2 एरे यूज किए हैं, लेकिन वो दोनों एरे उसी x1 ही गई हैं। अच्छा, इसी तरह से फिर यहाँ पे इसके डायगोनल में x2 का कोवेरियंस है x2 के साथ ही। अच्छा, यहाँ पे जो 11 - 11 आ रहा है वो इस तरह से है कि x1 का कोवेरियंस विद रिस्पेक्ट टू x2 के साथ। इसी तरह से यहाँ पे, तो यानी ये एक मैट्रिक्स बनेगा जिसमें डायगोनल जो है वो कोवेरियंस निकाले जाएंगे खुद खुद अपने वेक्टर से। अच्छा, फिर ये एक वेक्टर, ये मैंने कोवेरियंस का वेक्टर या मैट्रिक्स यहाँ लिख दिया। अच्छा, फिर हम ये करते हैं ये है कि आइगन वैल्यू निकालते हैं। आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर एग्जांपल कोवेरियंस का जो मैट्रिक्स है उसको हमने अगर एस मान लिया है, तो एस माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ पे आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और लेमडा जो है वो आइगन वैल्यू है। अब इस मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें 2 वैल्यूज मिलती हैं, लेमडा 1 और लेमडा 2।
अब इन लेमडा वन और लेमडा टू की मदद से हम जो है यूनिट आइगन वेक्टर मालूम करते हैं। यूनिट आइगन वेक्टर मालूम करने के बाद हम पीसीए 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 वन और पीसीए टू मालूम करते हैं, लेकिन पीसीए वन पीसीए टू की जो वैल्यूज हैं वो किस तरह मालूम होंगी, वो पहले हमें ये पीसीए वन एक्सिस और पीसीए टू एक्सिस जो है वो ड्रा करना पड़ेगा। वो ड्रा करने का तरीका ये है कि हम ये हमने सिंपल सा ये वैल्यूज इस पे इस ग्राफ पर ड्रा कर दिए, और इसका जो मीन वैल्यू है वो भी ड्रॉ कर दिए, ये रेड से शो हो रही है। अच्छा, अब होता ये है कि आपने आइगन वेक्टर जो मालूम किए हैं E1 E2, ये हम करते हैं कि जो हमारा मीन मीन पॉइंट है, इससे ये वेक्टर जो है वो डायमेंशन वो डायरेक्शन बता रहे हैं। तो इसको मैं ज़ीरो मानते हुए मैं जब मैं वैल्यूज इसकी ड्रा करूंगा पीसीए वन की, तो वो वैल्यूज ये ग्रीन कलर में जो ट्राइंगल शेप में यहाँ पे इस एक्सिस से ये वैल्यू बन रही है, जो कि 7.4426 एक्स है और 9.33। इसी तरह से PCA2 जो है वो निकाल लेंगे, उसको भी हम ये कहेंगे कि ये हमारा ओरिजिन है, यानी कि जो मीन था वो ओरिजिन बना देंगे, और उससे फिर जो डायरेक्शन बन रही है, यानी वो ये E1 E2 वेक्टर ही यूज हो रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ जो मीन वैल्यू वो ऐड हुई हुई है। तो ये इस तरह से ये ड्रा हो जाएंगे। तो फिर इसको फिर मैं एक डॉटेड लाइन से एक्सेस ड्रॉ कर लिया। अब मैं जो काम मुझे करना है वो ये कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको प्रोजेक्ट करा लेना है PCA1 पे, PCA1 एक्सिस पे। इनको मैंने प्रोजेक्ट करा लिया। अब ये प्रोजेक्ट करा के जब मैंने इनके रीडिंग नोट की, तो मुझे पॉइंट 1 की रीडिंग जो कि पहले थी 11,4 11 वो अब 4.3 आ रही है, यानी सिंगल सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है। इसी तरह से P2 जो था पहले 8,4 था, अब वो -3.7 में इसकी रीडिंग पढ़ रहा हूँ। इसी तरह से P3 13,5 था, तो अब वो हो गया है -5.7। इसी तरह से P4 जो है वो 7,14 था, तो अब वो हो गया 5.1, यानी सिंगल वैल्यू आ गई। अब PCA2 की वैल्यू अगर आप देखें तो ये बहुत छोटी है मुकाबले में PCA1 के मुकाबले में। तो हम इस PCA2 को इग्नोर कर देंगे और PCA1 की रीडिंग नोट करके किसी भी यानी कि क्वांटिटी को कम डायमेंशन में इस तरह से लेके आ सकते हैं। अच्छा, ये इतना बड़ा मेथड इसमें, यानी एक्सेल के अंदर काफ़ी इसमें एफर्ट करनी पड़ेंगी आपको। इसको अगर सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो हम जो है वो इसमें मैटलैब की कमांड की मदद से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्स का वेक्टर में एक्स का मैट्रिक्स मैंने बना लिया, और एक्स के मैट्रिक्स में मैंने PCA एक्स लिखा, तो इसने प्रिंसिपल कोफिशिएंट प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के कोफिशिएंट इसने हमें दे दिए। अच्छा, इसमें ये अगर आप इससे इस कमांड में ये कैपेबिलिटी है कि ये 1 2 3 4 5 6 छः छः वैल्यूज आपको रिटर्न करती है, जिसमें सबसे पहला जो वैल्यू होती है वो कोफिशिएंट्स की होती है, प्रिंसिपल कोफिशिएंट्स की होती है। और इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे स्कोर होता है, जो स्कोर यानी कि वही स्कोर जो हमने वहाँ पे एक्सेल की शीट के अंदर ये PCA1 एक्सिस पे जो वैल्यू हमने रीड की है, वो स्कोर, ये वही स्कोर है जो कि ये हमें वैल्यू डायरेक्ट हमें मैटलैब की कमांड ने बता दी है। इसी तरह से ये जो हमने वहाँ पे आइगन वैल्यू निकाली थी, आइगन वैल्यू वो बता देगा ये मुझे λ1 λ2। अच्छा, इसके बाद फिर मुझे ये टी स्क्वायर की वैल्यू बताता है। एक्सप्लेन में ये मुझे आखिरी आखिर में ये मुझे वो जो मीन हम निकाल रहे थे वो हमें ये डायरेक्ट बताता है। तो यानी मतलब ये है कि ये कमांड जो है ये एक साथ एक ही वक्त में आपको सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके दे देती है।
जिसकी वजह से आप जो है वैल्यूज जो आपकी, जो आपने नए नए कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है और उसके अंदर पीसीए का एक एक्सेस बनाया है, उसकी वैल्यूज भी ये डायरेक्ट आपको निकाल के दे देगा कि दोनों एक्सेस पे क्या वैल्यूज की आ रही हैं। अब जो वैल्यू वहाँ आ रही थी वो यहाँ पे इसमें नज़र आ रही हैं आपको। तो इस तरह से हम जो है एक बड़ा यानी कि कॉम्प्लेक्स काम हम मैटलैब के अंदर आसानी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था आज का मेरा लेक्चर। थैंक यू।